बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं बुक कीपिंग, हेडिंग बनाएं बुक कीपिंग। और कल से बुक के बगैर कोई क्लास में ना आए। बुक कीपिंग नहीं, जो इनके पास बुक है उन्होंने तो बुक के साथ ही आना है बेटा। ये वलायत के ज़रा ऊंचे ही दर्जे पे चली गई ये बच्ची, इसका आस्ताना बनाना पड़ेगा। चलो भाई, बुक कीपिंग। अब ध्यान से मेरी बातें सुननी है बेटा, साइलेंट प्लीज। Bookkeeping is the process of recording financial transactions in the accounting records. Bookkeeping क्या है? प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। बुक कीपिंग में दो काम आते हैं, एक जर्नल बनाना और एक लेजर बनाना। बुक कीपिंग में कितने काम आते हैं? एक जर्नल बनाना और एक, तो लिख लें बुक कीपिंग के मेन दो काम है, जर्नल बनाना और लेजर बनाना। कैबमैन शोर नहीं प्लीज, साइलेंट। All transactions are analyzed into different types and are then recorded in a series of individual records called accounts. Accounts का दूसरा नाम ledgers. Account का दूसरा नाम, there is a separate account for each different type of transaction. यही कहा था, हर एक का अपना अपना लेजर बनता है, हर एक का अपना अपना लेजर बनता है। और डेट इज टू से फॉर ईच टाइप, बेटा हिला ना मेरे बेटा, फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड ऑनर्स कैपिटल। अब आप कहोगे मिस्टर अंसारी आप भी अजीब बात करते हैं, आप कहते हैं 10 हेड हैं, यहाँ नज़र आ रहा है एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। ऑनर्स कैपिटल में दो चीज़ें हैं, एक कैपिटल, दूसरा ड्राइंग। क्या? इनकम में तीन चीज़ें हैं, सेल्स, परचेज, रिटर्न, अदर इनकम, क्योंकि तीनों की नेचर। एक्सपेंस में तीन चीज़ें हैं, परचेज, सेल, रिटर्न और एक्सपेंस, क्योंकि तीनों की नेचर डेबिट है। तो लिखें बुक रीडिंग करते हुए इनकम मीन्स, बुक कीपिंग करते हुए इनकम मीन्स सेल्स, बुक रीडिंग करते हुए इनकम मीन्स सेल्स, परचेज, रिटर्न एंड अदर इनकम। आगे लिखे बुक रीडिंग करते हुए एक्सपेंस मीन्स, बुक कीपिंग करते हुए एक्सपेंस मीन्स, क्या कहा? बुक कीपिंग करते हुए एक्सपेंस मीन्स परचेज, सेल्स, रिटर्न एंड एक्सपेंसेस। बुक रीड करते हुए, बुक रीडिंग में कैपिटल मीन्स, जी बेटा कैपिटल मीन्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स। बुक रीडिंग करते हुए कैपिटल मीन्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स। आपने तेज़ होना है, मैं नॉर्मल स्पीड से बोल रहा हूँ बेटा, इससे स्लो नहीं हो सकता। और कोई रास्ते में मुझे रोकेगा नहीं ज़रा दोबारा, ठीक है? फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, ये बाजा नहीं है जो रात पूरी बजाते रहे। जब कोई कहेगा दोस्त बजाई यार, आपको बॉ, ठीक है? इसलिए प्लीज़ बड़े हो जाओ। आप बोलो कितने हेड थे? एसेट, लायबिलिटी, इनकम में 1 2 3, एक्सपेंस में 1 2 3, कैपिटल और ड्राइंग्स। 10 पूरे हो गए बेटा। कितने पूरे हो गए? अब ज़रा ध्यान से भाई, आप एक्टिव हो ना, इस तरह नहीं ना मेरी क्लास ख़राब करें यार, मेरी जान ज़रा हिम्मत करें ना। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री का मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट, इज यूज टू रिकॉर्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट डू मीन बाय डुअल एस्पेक्ट? वो तो ठीक है, कौन से दो असरात? एक डेबिट, तो लिखो लिखो डुअल एस्पेक्ट मीन एक डेबिट एक क्रेडिट। डुअल एस्पेक्ट मीन एक डेबिट एक क्रेडिट। एक डेबिट
ओके हो गया बेटा? आगे, इन सिस्टम्स डिजाइन टू अलाउ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, हु इज मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस? सीए टीम। ऑनर नहीं भाई, ऑनर तो इन्वेस्टर है यार, मैनेजमेंट मीन सीए टीम लिखें, मैनेजमेंट मीन सीए टीम, सीए टीम, सीए की जो टीम होती है वो मैनेजमेंट होती है। टू मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस एंड प्रोड्यूस पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। बताएं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, शाबाश। अब सुने भाई, एक होती है बुक कीपिंग, एक होती है अकाउंटिंग। बड़े भाई से पढ़ी, थोड़ी सी अम्मा से पढ़ी, इसे बुक कीपिंग कहते हैं। अब्बा ने माशाल्लाह 6 महीने का पूरी धुलाई की आपकी, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। और जब अब्बा जी धुलाई कर रहे थे तो बड़े भाई ने भी 2-3 लगा दी, पीछे से अम्मा आई बेलना लेकर, एक आधी उन्होंने भी लगा दी कि है ही ये निखट्टू। इसका मतलब है बुक कीपिंग छोटा वर्ड है और अकाउंटिंग बड़ा वर्ड है। माँ कहे बड़ा भाई आएगा मैं उसे बताऊंगी, इतना नहीं डरोगे। जब अब अम्मा कहे कि अब्बा आज आके तेरी सफाई करेगा, धुलाई करेगा इंशाल्लाह, तो ये डरने का मुकाम आ गया। तो कह सकता हूँ बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। तो लिखो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो कह सकता हूँ बुक कीपिंग नैरो टर्म है और अकाउंटिंग ब्रॉड टर्म है, वाइडर टर्म है। बुक कीपिंग नैरो टर्म है, अकाउंटिंग वाइडर टर्म है। अब बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होगा, बुक कीपिंग में? अकाउंटिंग में। तो सिंपल जो अकाउंटेंट होते हैं हम उससे बुक कीपिंग करवाते रहते हैं, लिख लें, सिंपल जो अकाउंटेंट होता है उससे बुक कीपिंग करवाते रहते हैं। अगर आज थोड़ा सा मोबाइल उठा के देखूं बार बार तो परेशान नहीं होना और माफ़ कर देना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वजह से उठा के देख रहा हूँ, ठीक है? ये नहीं समझना सर हैवी इशू वाला है। जिस दिन कोई बहुत ज़्यादा इशू में मैं हूँ तो उस वक्त मैं मोबाइल देख रहा होता हूँ, माजरत। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग लैंड सारी। कौन सी क्लास है आज? लो 26वीं क्लास में निकम्मा टीचर बता रहे अकाउंटिंग क्या होती है ना शर्म की बात। लोग आते हैं टीचर पहले दिन बताते हैं यार ये सब्जेक्ट है, ये पागल 25% सिलेबस ख़त्म करके हमें बता रहे अकाउंटिंग क्या होती है। गधो, प्रैक्टिकली तुम्हें अकाउंटिंग आ चुकी है। किसी भी जनरल स्टोर वाले को जाके कहो भाई तुझे पता है तूने साल में कितना कमाया, वो कहेगा नहीं, तो उसे कहा इस तरह तो तेरा कोई भी ये सेल्समैन खा जाएगा तुझे पता है जब से तूने कारोबार किया तू कहाँ पहुँचा, वो कहेगा नहीं, तो उसे कहा यार 10,000 रुपये दे, तेरा जर्नल बनाता हूँ पूरे साल का, मैं सीरियस हूँ, पूरे साल के लेजर बनाता हूँ, लेजर क्लोज करता हूँ, ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, ट्रायल बैलेंस से तुझे इनकम स्टेटमेंट बनाकर बताता हूँ तूने साल में कितना कमाया। यकीन करो तुम्हारे माथे का बोसा ले लेगा वो अगर उसे ये पता चल जाए कि साल में उसने कितना कमाया, क्योंकि उस बेचारे को तो पता ही कुछ नहीं कि अकाउंटिंग क्या होती है। और अगर तुम उसे कह दोगे मैं ये भी बता सकता हूँ तेरी बैलेंस शीट में क्या क्या एसेट तेरे हैं आज की डेट में, तो शायद गोद में ही उठा ले तुम्हें। अब ये मोटू ने तो आना भी नहीं गोद में, ठीक है? तो वो क्रेन मंगवा लेगा, क्रेन में बिठा के कहेगा मोचू दूध बाए, तो मोचू इधर देखो। अब 25 क्लासेस के बाद अगर किसी छोटे मोटे बिजनेस, किसी छोटी मोटी दुकान को कहो या तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हो सकता है आपको असाइनमेंट मिल जाए। स्टेटस लगा दो अकाउंटिंग सर्विसेज आर अवेलेबल। मैं सीरियस हूँ, आप मजाक समझ रहे हो? ट्यूशन की लगा दो कि यार अकाउंटिंग की ट्यूशन अवेलेबल है, आई कॉम और बी कॉम के बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हो,
25 क्लासेस तुम्हारे पास सेफ्टी स्टॉक में पड़ी हुई हैं, मुझसे आगे पढ़ते जाओ, पीछे आई.कॉम बी.कॉम वालों को पढ़ाते रहो। अब ये ना हमारे पीआरसी के बच्चे लेके पढ़ाना शुरू कर दो हॉस्टल में, और यार छोड़ राइज इधर, यार मैं पढ़ाता हूँ तुझे, यही पढ़ना है ना उन्हें अप डाउन में, मैंने सीख लिया उससे। तो ये काम ना करना, मेरे स्टूडेंट ना मारना, बाकी ओपन मार्केट में आई.कॉम बी.कॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दो, इंशाल्लाह गिरोगे नहीं। अगर सही तरीके से 26 लेक्चर तुम्हारी पॉकेट में है, वो तुम्हें पहचान नहीं सकता कि तुमने 18 साल साइंस में गुजारे हैं। लेकिन प्लक में कचरा नहीं आना चाहिए। जब पढ़ाओ उसे अकाउंटिंग में तो ऐसे फ्लो से पढ़ाओ जैसे परसों मैंने आपको 25 क्लासेस रिवाइज करवाई थी। करोगे ना इंशाल्लाह? आओ बेटा। अकाउंटिंग क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल नेचर? मॉनिटरी वैल्यू एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इंटरप्रिटेशन अभी नहीं सिखाई, ये FAR 1 का टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक बात गौर से सुन लेना, लोहे कुरानी जानते हो? उनका मतलब पता है? बड़े बड़े मुहद्दिसीन को नहीं पता, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी प्रेडिक्शन है लोहे कुरानी का, ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है, सही हकीकत के साथ कोई उसका मतलब नहीं जानता। अगली बात सुनना, जब कभी बुक पढ़ाऊंगा डेफिनेशन इतनी बड़ी होगी, लेकिन उसमें से प्रैक्टिकल काम मैं इतना करवा रहूँगा, बाकी कब करवाऊँगा? FAR 1 में, फिर कब करवाऊँगा? FAR 2 में, फिर कब करवाऊँगा? C5 में, फिर कब कराऊँगा? इंशाल्लाह MSA में। तो फिर यार इतनी डेफिनेशन करवा जितनी सिलेबस में है। भाई साहब डेफिनेशन पूरी है, प्रैक्टिकल उसका पोर्शन है। क्यों? डेफिनेशन तोड़ी नहीं जा सकती। डेफिनेशन तोड़ी नहीं जा सकती। अब वो डेफिनेशन पूरी लिखेगा, इसलिए तुम्हें रिकॉर्ड करना नज़र आ रहा होगा, क्लासिफाई करना नज़र आ रहा होगा, समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाना नज़र आया, लेकिन इंटरप्रिटेशन नज़र, वो FAR 1 में नज़र आएगा। अब तुम कहो यार एक्सप्लेन कर, इंटरप्रिटेशन क्या होती है, कैसे एक्सप्लेन करूं जब सिखाया ही नहीं? ये तो 26 क्लासेस में जो सिखाया है उसको रीड करवाऊंगा। समझ आई? तो अगर डेफिनेशन में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो अभी नहीं पढ़ाई, तो यार अब तू पेंसिल से बाजू पे लिख, बाद में तू पीछे वाले को कहीं यार बताइए इसने क्या बोला, तो चीज़ क्या यार, किसका नाम लिख रहा है बाजू पे? तो फिर वो ख्याल करना है मेरी जान, हैं? मेहरबानी। अली भाई, अली नाम है, अली भाई आपने इन्हें बताना, ठीक है? अब सुनो भाई, इंटरप्रिटेशन कब सिखाऊंगा? FAR 1 में। अब सुनो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैनेजेरियल अकाउंटिंग। क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग। ये पकड़ो बच्ची मोबाइल, ये सब करने के नीचे ये पिलर रखने, इसमें रखो, शाबाश। ना मेरा बेटा, थोड़ा सा इस तरफ करो, ये दो बेटा, 2 आप पकड़ो, ये 2 मार्कर रखो, कोई मसला नहीं बेटा, पकड़ के रखो। अब पूरी क्लास देख रही होगी, नहीं देख रही तो खड़े होके देख ले। हमने 4 पिलर बनाए हैं, रिकॉर्डिंग के सामने ना हो, रिकॉर्डिंग के सामने ना हो, कोई मसला नहीं है। आप ये समझेंगे ये छत है, इसके 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? 4 पिलर हैं। बस बेटा मोबाइल उठा लो। अब सुनो भाई, मैं क्या सिखा रहा हूँ इस वक्त? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कैफ की कितनी अकाउंट इस पर बैठेंगी? 4। 5वां टैक्स है, कितनी? 4। देखना कौन सी अकाउंटिंग? उसके 2 नाम है, FAR 1 और FAR 2। ये क्या है? इसके 2 पार्ट हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और MFA। कॉस्ट अकाउंटिंग और तो फिर इंट्रो के ऊपर कितनी अकाउंटिंग ने आना है? कितना मजबूत करूंगा ये खुद ही ना प्रेस हो जाए। कितना मजबूत करूं? बहुत ज्यादा कर यार। इसका मतलब है तू हमें जो अकाउंटिंग सिखा रहा है उसने आगे 4 अकाउंटिंग में कन्वर्ट होना है। यस, 4 अकाउंटिंग में कन्वर्ट होना है। ओके, तुम्हारी क्वालिफिकेशन का नाम, इसलिए कैफ की 4 अकाउंटिंग और 5वां टैक्स का पेपर इस अकाउंटिंग पे बेस करता है। इसलिए आवाज लगाता हूं, इंट्रो सारे का सारा CA है, ठीक है? अब ध्यान से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स, कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है?
maintaining a system of accounting records for business transaction and other items of financial nature and reporting the financial position and financial what do you mean by financial performance? Statement of comprehensive income. इसका दूसरा नाम या प्रॉफिट आएगा या और इसका पूरा नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख कर तुम्हें दो काम आ जाएंगे, एक तो बेसिक जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाएगा और फिर उससे दो रिपोर्ट बनाओगे, एक का नाम स्टेट बोलो बोलो, दूसरा नाम ओके हो गया। अभी तुम्हें इंट्रो में बेसिक लेवल पे ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाना सिखाऊंगा, FAR 1 में उससे हायर लेवल, FAR 2 में उससे हायर लेवल। तो बताओ FAR 1 और FAR 2 में हम क्या बना रहे होंगे? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर स्टेटमेंट ऑफ और फिर स्टेटमेंट ऑफ बनाकर किसे दे रहे होंगे? किसको दे रहे होंगे? स्टेक होल्डर। क्या? अब स्टेक होल्डर क्या होता है सुनिएगा। डोर ओपन हुआ, ऑफिस बॉय आया, ओए अंसारी बाहर जो मर्सिडीज खरीदी वो कोई ले गया चोरी करके, हम में से कोई हिलेगा? हिलेगा क्यों? हमारी है ही नहीं, हमारी है ही नहीं। अभी कोई आ जाए और कहे यार CD 70 नंबर 3721 कोई चोरी करके ले गया, इस मोटू की है, ये कंधे पे लिखते लिखते भागेगा, ओए अंसारी रोको ए। क्यों? क्योंकि इसका उस बाइक में इंटरेस्ट है। ओके हो गया। उसकी फुप्पो के घर में रिश्ता तय हो गया, फुप्पो की बेटी का, इसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? इसका स्टेक नहीं है, इसका इंटरेस्ट नहीं है। और अभी आ जाए वो डॉक्टर साहिबा जो है ना, उनका रिश्ता हो गया, इसने कहना अंसारी कंधा दे बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको संसार मिले। क्यों? इसका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? स्टेक होना। क्या होना? स्टेक होना। ये सारे पॉलिटिशियन, मैं क्या कहूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारी अदलिया, इनका पाकिस्तान में स्टेक नहीं। इन्होंने रिटायर्ड होना है, बाहर चले जाना है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, ना फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। और देखें अभी शहबाज शरीफ भाई, अभी असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, सुना लंदन चले गए हैं वो इलाज करवाने के लिए। ठीक है भाईजान, ये पता नहीं किस बात का इलाज करवाने, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। आगे चले। ओ भाई बस बस भाई बस सुनो भाई, ओ भाई आप प्लीज़ यार, या पढ़ लो या फिर मजाक कर लो। बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनी, बाहर जो है आलू चने वाला खड़ा था, मैंने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई, प्रिंट करवाई, जाकर उसे कहा ये ले यार, उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसने उसके ऊपर आलू चने रखे और मिर्चें डाली और कहा ले अंसारी खा। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं है? लिखो स्टेक होल्डर क्या होते हैं। स्टेक होल्डर क्या होते हैं यार? ये कमेंट ना पास किया अगर ज़ाया हो जाएगा। इंटरेस्टेड पार्टीज इन अ बिजनेस, इंटरेस्टेड पार्टीज इन अ बिजनेस interested parties in a business are known as stakeholders, are known as बोले stakeholders, are known as बोले stakeholder। अब बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर गली वालों को दूं या स्टेक होल्डर्स को? स्टेक होल्डर्स को। अभी बताता हूं वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। पढ़ें जी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्ड एट कैफ लेवल, कैफ लेवल पे कवर होगी, लेकिन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैं इसकी बेस बनाऊंगा चैप्टर नंबर 7 और 8 में। तो इंट्रो के 2 चैप्टर आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। 2 चैप्टर 7 और 8। अब पढ़ें। is the recording and communication of economic information to management for planning, control and तो कह सकता हूं इस सब्जेक्ट में मैं आपको बिजनेस रन करना सिखाऊंगा, प्लान बनाना, कंट्रोल करना, फिर बिजनेस के लिए डिसीजन लेना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और MFA में क्या सिखाऊंगा? बिजनेस रन करना।
FAR 1 और FAR 2 में क्या सिखाऊंगा? बिजनेस रिकॉर्ड करना। जब रन होगा तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन होगी तो उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब जरा ध्यान से हेडिंग बनाएं, अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल / अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या लिखा है? ये बच्चियां जानती हैं, चाइनीज़ बनना तो प्रोसेस सुबह से ही शुरू हो जाता है। चिकन आता है, वो वॉश होता है, फिर उसकी यखनी बनना शुरू हो जाती है, स्टोक कहते हैं उसे, स्टोक बनाना। फिर वेजिटेबल कटती है, वो कट रही होती है, इधर भी कट रही है, उधर भी कट रही है, पड़ोसियों के भी कट रही है, नेबर में भी कट रही है। अब्बा जी दुकान पे भी थोड़ी सी सब्ज़ी ले गए, गाजर काट के बेच रहे हैं, ठीक है भाई। अब पूरे घर में क्या कट रही है? सब्ज़ी कट रही है। फिर यखनी तैयार हो जाती है तो बोटियाँ पकड़ते हैं, उसको श्रेड करते हैं। हमारी अम्मा श्रेड करती थी, हम दरमियान में से थोड़ा थोड़ा लिया करते थे। ये देखो अम्मा ने एक दफ़ा मारा था, निशानी है चाइनीज़ बनने की, मजाक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब है प्रोसेस सुबह को शुरू हो गया। चलते 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 कुछ 7-8 बजे अम्मा क्या कहेंगी? लो भाई चिकन फ्राइड राइस भी तैयार है, मंचूरियन भी तैयार है, रशियन सैलड भी तैयार है, सेशलिक कहते हैं शायद, वो भी तैयार है, ठीक है। अब शेशलिक कहें, सेशलिक कहें, जो भी कहें, आना चाहिए। स्टिक में बोटियां ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ये टमाटर और शिमला मिर्च जो रखते हैं ना, वो उठा के साइड पे किए जाओ। 4 बोटियां देनी होती हैं, 8 पीस उसके अंदर शिमला मिर्च के ठोके हुए होते हैं, बेवकूफ़ बनाना। अब ये क्या है? ये प्रोसेस है। और रात को 10 बजे ये प्रोसेस क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब ज़रा ध्यान से ओ बीबी इधर, ये क्या है? अब यहां से बना था जर्नल, और जर्नल की दुश्मन आई थी बुक्स ऑफ, जर्नल हो या बुक प्राइम एंट्री हो, वहां से बना था लेजर से और ट्रायल बैलेंस से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें थी, एक ये सारा पढ़ा दिया, इसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कर ली। हम छोटे मोटे दुकानदार के अकाउंट्स बनाकर दे सकते हैं। अकाउंट्स मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अकाउंट्स में 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। पहले का नाम स्टेटमेंट ऑफ, दूसरे का नाम, ओके हो गया। अब ज़रा ध्यान से बेटा, बातें नहीं ना मुझे पढ़ाने तो, या फिर बातें कर लो। ये क्या है? पीरियड एंड एडजस्टमेंट। हेडिंग बनाओ और लिखो इंतज़ार फरमाए। मैं सीरियस हूँ, लिखे पीरियड एंड एडजस्टमेंट। आगे क्या लिखोगे? इंतज़ार फरमाए। जी भाई बेटा, बातें नहीं ना, प्लीज़ पढ़ाने दो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। 3.5 दिन की छुट्टी करके आ रहे हो। अब गौर से सुनना, ये क्या है? बिजनेस सिखा दी, बिजनेस ट्रांजैक्शन सर सिखा भी थी। फिर उसमें से अकाउंटिंग हेड भी आइडेंटिफाई करना आ गया हमें, फिर उसको अप डाउन करना आ गया, अप डाउन करके उसे डेबिट क्रेडिट करना आ गया, उससे जर्नल बनाना आ गया, जर्नल से लेजर में पोस्ट करना आ गया, लेजर क्लोज करना आ गया, क्लोजिंग बैलेंसेस की समरी ट्रायल बैलेंस बनाना आ गई, और फिर ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बनानी आ गई। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम का दूसरा नाम, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का दूसरा नाम। ओके ओके ओके, आराम से आराम से। ये सिखा दिया सारा, ये सिखा दिया, ये सिखा दिया, ये सिखा दिया। ये ज़रा पढ़ो, ये ट्रांजैक्शन पता नहीं कौन सी है, हमने तो देखी नहीं थी ना, है ना, पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये भी तो पहली दफ़ा देख रहा हो, है ना। चल गुलू मोलू जल्दी से पढ़ो। कैश सेल सिखाई थी, और क्रेडिट सेल्स, कस्टमर से पैसे लेना, और गुड्स खरीदना कैश पर। अभी रॉ मटेरियल को अंडरलाइन करो, चैप्टर नंबर 7 में सिखाएंगे। लिख लो, रॉ मटेरियल चैप्टर नंबर 7 में बताएंगे। रॉ मटेरियल कब बताऊंगा?
चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में आगे चलो बेटा, बातें ना करो बेटा, बुरी बात। क्रेडिट पर गुड्स खरीदना सिखा दिया था, सप्लायर या क्रेडिटर को पेमेंट करना सिखा दिया, लोन लेना सिखा दिया, लोन देना सिखा दिया, लोन को वापस करना सिखा दिया, सैलरीज पे करना सिखा दी। ये टैक्सेस FAR 2 में करोगे। टैक्सेस कब करोगे? और ये भी एक एक्सपेंस होता है, किसको देते हो? हाँ, नॉन करेंट एसेट खरीदना सिखा दिया, नॉन करेंट एसेट वापस करना सिखा दिया, ड्राइंग सिखा दी, कभी कैश में, कभी बैंक में, कभी स्टॉक में, कभी नॉन करेंट एसेट में, सारी सिखा दी हैं। ठीक है, सुनते जानिए आपने बातें। अब सुनो भाई, ओ भाई, हेडिंग बनाए टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। पहली सब हेडिंग बनाए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। यार ये कौन बच्चा है यार, इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट कर ली यार, तेरा बंद क्यों नहीं होती ज़बान यार, बुरी बात बेटा। सिंपल एंड बोले कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। अब बताओ तुम बच्चे हो या बड़े हो गए? CA में बच्चे हैं, बच्चों को सिंपल ट्रांजैक्शन सिखाऊं या कॉम्प्लेक्स? सिंपल। कॉम्प्लेक्स कब सिखाऊं? जब बड़े हो जाओ। बड़े कब हो गए? FAR 1 में, FAR 2 में, CMA में, MFA में, CFAB में, MSA में। जब बड़े होंगे ना, तो सिंपल ट्रांजैक्शन कब सीखेंगे? इस सब्जेक्ट में। और कॉम्प्लेक्स कब सीखेंगे? ठीक है। आज जो है, अगर आप में से किसी को लेके अब्बा जी बैठ जाएं और कहें यार तेरे लिए मैंने ये प्लान किया है, तेरा क्या ख्याल है? करेंगे अब्बा जी तुमसे ये बात? और अगर तुम करोगे तो फिर पता है ना जो हाल होगा, पता है ना, पाइप पड़ा हुआ है, पानी वाला पाइप, अब्बा जी इंशाल्लाह उसी से आपकी धुलाई अजीम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अभी अब्बा जी आपसे सिंपल सिंपल बातें करेंगे। कॉम्प्लेक्स बातें कब करेंगे? जब बड़े हो जाओगे। मैं अभी कौन सी ट्रांजैक्शन सिखाऊं? कॉम्प्लेक्स कब सिखाऊं? अच्छा, मेरे अंदर एक बीमारी है, मैं अभी से आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी सिखाऊंगा, तुम कहोगे हाँ यार ये तो कॉम्प्लेक्सिटी है, वरना मैं कहता रहूँगा एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है, तुम क्या कहोगे? सब खाएंगे तो पता चलेगा क्या होती है। ठीक है भाईजान, अब सुने, गुड्स खरीदना, नकद गुड्स खरीदना सिंपल, और 2-3 महीने के उधार पर खरीदना सिंपल। अब सुने, मैं इसके पास गया, ये बॉल पॉइंट्स बेचता है, ठीक है, लेकिन इस बॉल पॉइंट से जो लिखो वो हकीकत में बन जाता है। मसलन ये हूर लिखेगा तो हकीकत में इसके सामने कौन आ जाएगी? हूर आ जाएगी, और फिर हूर की बगल में लंगूर। हूर से खुश हो रहा है या लंगूर से अफसूदा हो रहा है? खुश हो रहा है कि हूर तो मिलेगी, मैं कुछ भी बन जाऊँ। ठीक है, लो भाई, अब मेरे बच्चों इसका मतलब ये एक नायाब बॉल पॉइंट है। ठीक है, अब इसे देख के मुझे भी शौक पैदा हुआ, काश मेरे पास भी ये बॉल पॉइंट हो, मैं हूरे लिखता। मैं क्या लिखता? हूरे लिखता। इसने कहा साहिब साहब मिल जाएगी, 5 लाख की है। मैंने जेब में हाथ डाला, मैंने कहा यार 5 लाख तो नहीं है, उधार पे दे देगा? कहता चलो दे दूंगा। कहता कितने दिनों में दे दोगे पैसे? मैंने कहा 5 साल में। क्या कहता है? जब तक तो हो सकता है तू प्रैक्टिकली हुरों के पास चला जा, हैं 5 साल में। मैंने कहा देख यार तेरी मेहरबानी, किस्तों में पैसे ले ले। क्या ले ले? इसने कहा यार देख अंसारी, मैंने 7 वाले को दिया, जुनेद को, ये बॉल पॉइंट, ठीक है, 3 महीने के उधार पे। कितने महीने के? अब अगर तुम 5 साल के लिए उधार पे ले रहे हो तो यार मेरे पैसे तो ब्लॉक हो जाएंगे ना। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो है। तो कहता है यार जब तुम मेरे पैसे ब्लॉक करोगे तो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो पैसे मुझे 3 महीने में मिल जाते तो मैं और ख़रीदता, और ख़रीद के और बेचता। मैंने कहा फिर तो ये कहेगा कि ऐसा करें कि जो मैं 3 महीने वाले कस्टमर से पैसे ले रहा हूँ ना, आप मुझे उससे ज़्यादा दें।
मैं कहूँगा क्यों ज़्यादा दूँ, तो ये कहेगा मुझे इंटरेस्ट दें। क्या दें? इंटरेस्ट दें, क्योंकि आप 5 साल के लिए मेरा पैसा ब्लॉक करवा रहे हैं। अब जुनेद को इसने ये बॉल पॉइंट दिया 500 रुपए का और मुझे इसने दिया 800 रुपए का। बताओ 300 रुपए क्या हुए? इंटरेस्ट हुए। और जैसे जैसे मैं किस्त देता रहूंगा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। किस्त दे दूंगा ना तो इंटरेस्ट। अब बताओ ये सिंपल ट्रांजैक्शन है या कॉम्प्लेक्स? और जुनेद के साथ जो इसकी ट्रांजैक्शन है वो सिंपल है। इसलिए ये वाली ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी बोली है ये FAR 2 में सिखाऊंगा। कहाँ सिखाऊंगा? तो इंट्रो में कौन सी ट्रांजैक्शन और FAR 2 में? अब पढ़ना जरा। ट्रांजैक्शन कैन बी वेरी सिंपल लाइक बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स ऑन। Transaction may also be complex involving long time and various parties. For example, selling an item through agent involving series of payment including ओके हो गया। अब इंट्रो में कौन सी सिखाऊंगा? FAR 1 और FAR 2 में ओके हो गया। अब सुनना, ये क्या है? वन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड, ये बच्चियां बैठी हुई हैं, शायद ही कोई मिनट होता होगा अम्मा के सामने से गुजरती हूँ और अम्मा ये ना कहती हूँ तुझे कुछ नहीं आता, मैं परेशान हूँ, जिस घर जाएगी क्या करेगी तू। ये अम्मा की एक पेट वर्ड है। इन बच्चियों को भी क्या हो चुकी आदत। अब उधर चले जाओ, अब्बा जब नज़र आते हैं क्या कहती हैं? दुनिया के बच्चे पता नहीं क्या बन गए, एक मेरी किस्मत में ये निखट्टू आया। ठीक है मैं प्लीज़ ना यार, प्लीज़ यार प्लीज़। अगर बच्चियों को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी दिन बाबा ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात कर लें तो इन्होंने पूरा दिन ना खाना है ना पीना है, सर पे एक पट्टी होगी, अंधेरा होगा जब तक बाप आकर मनाएगा नहीं। अब बताओ अम्मा की डांट ऑन गोइंग, अब्बा की डांट वन ऑफ, अब्बा की डांट ऑन गोइंग, अम्मा की डांट वन ऑफ। मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक बिजनेस है, वो गुड्स खरीदता है फिर बेचता है, खरीदता है बेचता है, किराया देता है हर महीने, बिजली का बिल देता है हर महीने, सेल्समैन को सैलरी देता है हर महीने। वो बिल्डिंग खरीदता है वन ऑफ, वो प्लॉट खरीदता है वन ऑफ, वो फैक्ट्री लगाता है वन ऑफ। अब पढ़े ऑन, वन ऑफ एंड ऑन गोइंग। ट्रांजैक्शन माइट अकर ऑन single occasion, for example buying land and for setting up a transaction may also occur on, for example payment of और क्लियर हो गया। जो कभी कभार हो 5-7 साल में उसे वन ऑफ, और जो हर महीने हर साल हो ऑन गोइंग। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जाग रही है बेटा? हाँ जागते रहना मेरे बच्चे। अब जरा ध्यान से, ये क्या है? हाँ अब तुम्हारे जहन में फौरन आया वो ये ऑनर आ गया, ये वो कैपिटल नहीं है। यहाँ कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म। सुनते जाना, आगे कौन आया? ओ अच्छा अंसारी, सेल लेस, सेल रिटर्न लेस, डिस्काउंट अलाउड। नहीं, ये वो रेवेन्यू नहीं है, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। तो यहाँ कैपिटल का मतलब और यहाँ रेवेन्यू का मतलब। लॉन्ग टर्म का मतलब 12 महीने से ज्यादा और शॉर्ट टर्म का मतलब 12 महीने से। तो लिखो कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। जी क्या पढ़ा? एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। कैपिटल मीन लॉन्ग टर्म पीरियड, लिखे कैपिटल मीन लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म पीरियड मीन मोर देन 12 months। लॉन्ग टर्म पीरियड मीन बोले मोर देन 12 months। रेवेन्यू मीन शॉर्ट टर्म, रेवेन्यू मीन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मीन विद इन 12 months, लेस देन 12 months। ठीक है बेटा, लेस देन 12 months।
अब ज़रा ध्यान से, ओ भाई, आइटम्स ऑफ अ long term nature, सच एज, property, plant, equipment, आप सुने भाई, लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल। इन 11 आइटम्स को कलेक्टिवली कहते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लिखो, यहाँ नहीं ना अल्लाह के बंदो, एसेट्स में जाके लिखो, नॉन करेंट एसेट्स को, वो 11 आइटम को डब्बे में लो और कहो ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ज़रा जल्दी करें, उन 11 आइटम्स को एक डब्बे में ले लो, बड़ी ब्रैकेट लगा लो, सबसे बड़ी ब्रैकेट। उन 11 को कलेक्टिवली क्या कहोगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उन 11 को कलेक्टिवली कहो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए? कितने बच्चों के रहते हैं? अभी भी रहते हैं यार। ओके हो गया? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा बातें नहीं, प्लीज़ पढ़ाने दो यार, रिक्वेस्ट है। Items of a long-term nature such as property, plant and equipment used to, बोलें जी, used to carry out the operating activities of the are वो आइटम जो 12 महीने से ज़्यादा को अफेक्ट करें, उन्हें क्या कहते हैं? और हमने तो ये कहा था 12 महीने से ज़्यादा की लाइफ किन आइटम्स की होती है, और उन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ये नहीं कहना नॉन करेंट एसेट्स, क्या कहना है? उन 11 आइटम्स को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कहना है, ठीक है? क्योंकि FR1 में जाके ना ये चेंज हो जाएगी बात, इसलिए अभी से सही बोलो। आगे, आइटम्स ऑफ अ पर्टिकुलरली आइटम्स दैट आर यूज्ड और अकर इन द और बिजनेस ऑपरेशंस आर रेवेन्यू। आप सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये पेंसिल ना करें। नॉर्मल साइकिल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अकाउंटिंग ईयर को नॉर्मल साइकिल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कहते हैं। लिखें, अकाउंटिंग ईयर को 12 महीनों को, अकाउंटिंग ईयर को 12 महीनों को क्या कहते हैं? नॉर्मल साइकिल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। नॉर्मल साइकिल ऑफ, बोलें, जी भाई ओके हो गया? अब बताएं जी, वो आइटम्स जो 12 महीनों को अफेक्ट करें, उनकी अगर ट्रांजैक्शन होगी तो उन्हें क्या कहेंगे? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। और जो 12 महीने से ज़्यादा लाइफ वाली आइटम हो, उनकी ट्रांजैक्शन हुई तो उन्हें क्या कहेंगे? अच्छा जी, अब अगली बात गौर से सुनिए, क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड, ठीक है, हेडिंग बनाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर गलत लिख रही है बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अब लिखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन करंट एसेट को खरीदना। क्या कहा? नॉन करंट एसेट को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहा? नॉन करंट एसेट को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है।
आगे हेडिंग बनाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जीपी में से जो एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट में से जो एक्सपेंसेस माइनस होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कह सकते हो नॉन करेंट एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और बिजली का बिल पे करना, किराया पे करना, सेल्समैन की सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पैकिंग कॉस्ट, सेलिंग कमीशन। ओके, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी, अब लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल से 1:50 से जो लेट हो वो घर बैठे, मैं डोर ओपन नहीं करूँगा। 1:45 पे क्लास ख़त्म होती है, 5 मिनट में बच्चा आराम से पहुँच सकता है। हाँ, मैं 2-3 मिनट लेट हुआ तो आपने मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, मेरी क्लास ख़त्म होगी, मैंने भाग के जाने हैं, 4 फर्स्ट प्रिंसिपल रूम में पढ़ के वापस आने होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता यार अगर आगे कोई और जमात करवा रहे हो जल्दी करो मेरी क्लास है, ठीक है, इससे नमाज टूट जाएगी। क्या लिखा है? लिखो लैंड, प्रीमिसेस, जल्दी जल्दी लिखो, बिल्डिंग, जल्दी, प्लांट, मशीन, वही पुराने हैं, इक्विपमेंट, ऐसे घूर रहे हैं जैसे नई चीज़ें लिखवा रहा हूँ, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर एंड व्हीकल। ओके बेटा। अब हेडिंग लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल क्या लिखा है? रेंट, सैलरीज, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, इंसान बन ऑल बिल। जो मैं कह रहा हूँ वो लिख, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल। ये बिल ही तो मार के अब्बा जी को बेचारों को, जिनकी कमर झुकी है इन सारे बिलों को देते हुए। आपको क्या पता कैसे पे होती हैं चीज़ें? आपको तो सिर्फ ये पता है कि रिमोट से ऑन करना है, उधर यूनिट गिर रहा होता है, उधर बाप का ओवर टाइम लग रहा होता है। काश हमें अपने माँ बाप की कदर दे दें इंशाल्लाह। चलो भाई, अब जैसे ले रहे हो ना, जब देने का वक्त आता है ना, जब हौसला पड़ता है। अभी तो बहुत कहोगे अम्मा तुझे सोने में तोल दूंगा, जब कमाई में से निकाल के दोगे ना, ले माँ ATM कार्ड, जा मेरी माँ शॉपिंग कर ले, उस वक्त जिगरा चाहिए होता है, उस वक्त जिगरा चाहिए होता है। लेना बड़ा आसान है, कमाई में से किसी को देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए याद रखना, आज वो तुम्हारे ATM बने हुए, जब वक्त आए तो इंशाल्लाह ATM बन के दिखाना है, सिर्फ बोलना नहीं है। हाँ चलो भाई, और अगली बात सुन लो, जैसे अपने माँ बाप की कदर करनी है, ऐसे पार्टनर के माँ बाप की भी कदर करनी है। ये नहीं हमारे माँ बाप जो हैं, हमारे तो माँ बाप हैं, अगले के माँ बाप की रिस्पेक्ट ना हो, ये माशरे में आम तासुर है।
इस बीमारी को भी ख़त्म करना है, माशरे में वो चीज़ लेकर आनी है जो प्रॉपर दीन हो। ठीक है, चलो आओ, अब गौर से सुनो। ये अपना शबालू है ना बेटा, इसने अपने कमरे में एसी ख़रीदा। खालू मोहतरम ने, वो वाले खालू ने क्या कहा कि यार हम एसी में बैठे होते हैं, तू लाहौर में रूम कूलर वाले कमरे में रहता है, ये ले 1 लाख रुपए एसी लगवा ले। ये गया आबिद मार्केट, इसने इन्वर्टर एसी लिया 1.5 टन का, ओए होए हो, आया पूरे 1 लाख का, आया पूरे 1 लाख का। कंधे पे ही उठा लाया, यहाँ लाके इनर रख दिया और यहीं आउटर रख दिया, और तार जो है ना वो स्विच में लगा दी। पटाखा बोला ठो, किसी ने कहा ये क्या हुआ, तो किसी ने कहा पागल इसकी इंस्टॉलेशन होती है प्रॉपर। वो देखो भाई, वो देखो पाइप, और कैमरामैन जहाज वो तो दिखाओ, पाइप दिखाना है, आ गया भाई। अब ये इंस्टॉलेशन हुई हुई है, क्या हुई हुई है, उधर देखें, बाकी बच्चों को तो नहीं नजर आएगा, पावर प्लग लगा हुआ है। आम प्लग लगाएंगे, स्विच लगाएंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि ये वायर हैवी होती है। अब मुझे बताएं, 1 लाख का तो आया एसी इंस्टॉलेशन वाले, आज कल मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार रुपये ले रहे होंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं है। किसी ने नया एसी लिया और घर में कितने लेते हैं, नहीं फ्री है, फ्री में कोई थप्पड़ ना दे आजकल बीबी। ठीक है 5,000 कर लो, लड़ो मत, 5,000। अब मुझे बताओ, ये जो 5,000 लगे हैं, अगर इससे इसका दोस्त पूछे एसी कितने का पड़ा, एसी कितने का पड़ा, तो ये कहेगा 1,05,000। अब मुझे बताओ, ये मेरा बबलू, मेरा शबलू अपने कंधे पे इनर और आउटर ले आया होगा या पिकअप में आए होंगे? 4,000 उसने भी लिया होगा। अब बताओ एसी कितने में पड़ा? 1,09,000 का। दुकान से उठाकर आबिद मार्केट मेन पे लाना ये आम आदमी का काम नहीं है, एक मजदूर लिया होगा, 2,000 उसे भी दिए होंगे। कितने का पड़ा? 1,11,000 का। सोसाइटी में आने लगे, अच्छी सोसाइटी, कोई भी पिकअप एंटर होना तो यहाँ से भी कमाती है, अल्लाह माफ़ करे। उन्होंने कहा भाई एंटर होने का 1,000 रुपये है। अब कितने का पड़ा? 1,12,000 का। अब बताओ दुकानदार को कितने दिए, लेकिन असल कॉस्ट कितनी है? तो कह सकता हूँ एसेट की परचेज प्राइस एक चीज़ होती है, फिर उसके ऊपर लवाजमात डलते हैं। जैसे एक होता है सिंपल चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप, फिर उसके ऊपर अम्मा जो है वो कई तरह के सिरके कर देती हैं, फिर कई तरह के स्पाइसी जो हैं वो एडिड जो आइटम्स होती हैं वो डाल देती हैं, फिर थोड़ा सा उसमें वो केचप वगैरह भी डालती हैं, उसको बिल्कुल लाल कर लेती हैं ये बच्चियाँ, पता नहीं चलता कि सूप है या लाल चटनी है। ठीक है, इसी तरह एक होती है परचेज प्राइस, सुनते जाओ, इसमें क्या डलते जा रहे हैं? स्वीटनर डलते जा रहे हैं, और एसेट की कॉस्ट। अब गौर से सुनना, ये अपने जुनेद ने हमारी भाभी के लिए बेल्जियम से शीश महल ऑर्डर किया, ओरिजिनल क्रिस्टल का, ओरिजिनल क्रिस्टल का, 500 करोड़ का, 500 करोड़ का। कितने का? कहाँ से? अब बेल्जियम से चिंची पे आ जाएगा? नहीं आएगा ना, एक बहरी जहाज किराए पे लेगा, और बहरी जहाज का पाकिस्तानी कराची पोर्ट पे आने का एक किराया होगा ना। अच्छा, फिर इसे रास्ते में ख्याल आया यार जहांगीर तरीन बड़ा अमीर आदमी है, जहांगीर तरीन बड़ा, आजकल उसके साथ अलीम खान भी जुड़ा हुआ है, दोनों अमीर जुड़े तो एक बड़ा अमीर हो। ठीक है, अब उन्हें पता चल गया कि जुनेद क्या इंपोर्ट कर रहा है? शीश महल। कहाँ से? किस मटेरियल का? प्योर क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल का। प्योर क्रिस्टल जो है ना वो सोने से भी महंगा होता है, प्योर क्रिस्टल। ये नहीं जो पाकिस्तान में चाइना के आए हुए होते हैं, वो प्लास्टिक के जो होते हैं, ओरिजिनल क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उन्होंने कहा यार क्यों ना रास्ते में से ही गायब करवा दे, काम तो पुठे हैं ही। सॉरी जहांगीर तरीन फैमिली, काम तो पुठे हैं ही। पहले बंदे लाया करते थे त्यारे में बिठा के, अब बंदे लेके जा रहे हैं ये त्यारे में से बिठा के। ठीक है, एनी हाउ इसने क्या किया, ओ भाई इंसान बन,
इसने अमेरिकन CIA को हायर किया और क्या कहा, मुझे डर है कि बहरी जहाज रास्ते में कहीं अगवा ना हो जाए, उड़ा ना दें, तो मुझे रास्ते की सिक्योरिटी दी जाए कि मेरा शीश महल बच जाए, सेव हो जाए। अब बताओ, इंपोर्ट ड्यूटी शीश महल की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? और ये जो इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इसे भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। ठीक है, कराची पोर्ट पे पाकिस्तानी हमेशा से मांगते हैं। ठीक है, जब इसका शीश महल उतरा तो कराची पोर्ट का जो हेड था, उसकी बीवी ने कहा मैंने भी ऐसा ही लेना है। उसने कहा औकात में रह अपनी। ठीक है, उसने कहा चल फिर 10,000 तो लेना जुनेद से। ये उसके पास आ गया, क्या कहा, भाई पोर्ट के क्लियरिंग चार्जेस दो। क्या दो? इसने 10,000 दिए, उसने रसीद काट के दे दी। क्या ये भी शीश महल की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? अब तुम्हारा इलाका कौन सा है? हाँ, कराची पोर्ट से शीश महल गदा गाड़ी पे कहाँ के लिए रवाना हुआ? रहीम यार खान के लिए। गदा गाड़ी वाले ने 12,000 रुपये लिए। भाई मैं सीरियस हूँ यार, ये तो पढ़ लो यार। ये कैरिज इनवर्ड है भाई, ये कैरिज इनवर्ड है, ये भी शीश महल की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। ओके हो गया। अब रहीम यार खान जब ये शीश महल पहुंचा तो उसे छत पे पहुंचाना था, तीसरी मंजिल मिली ना इन्हें, और उसके मेजरमेंट के हिसाब से इसने शीश महल का ऑर्डर दिया था। तो क्रेन ली, क्रेन का किराया दिया, किस मंजिल जाने के लिए? तीसरी मंजिल पे। अब शीश महल तीसरी मंजिल पे सेट हो गया। डॉक्टर साहिबा ने विजिट किया, इसने कहा आके देखें, मैंने 500 करोड़ आप पे खर्च किए, आप आके देखें कैसा है शीश महल। वो आई, उसने कहा आली जान बाकी तो सारी बात सही है, लेकिन वो सामने मेरी अम्मा का घर है और ये शीश महल से पता ही नहीं चल रहा अम्मा की खिड़की किधर है। आप ऐसा करें, शीश महल को थोड़ा सा दरमियान में से कटवा दें ताकि मैं यहीं से कह दिया करूँ अम्मा मैं ठीक हूँ। इसने बुला लिया इंजीनियर्स को और क्या कहा कि भाई इसमें क्या कर दो, क्या कर दो, अपग्रेशन कर दो, जिसे ये कह रहा है छेद कर दो, अपग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इस अपग्रेशन की कॉस्ट भी ऐड होना चाहिए। अच्छा, शीश महल में इसकी जो होने वाली घर वाली है ना, उसने कहा ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे पानी जो है वो नेचुरल बारिश का है। ये जो लग रहा है ना पानी, ये सही लग नहीं रहा है। उसने कहा वो कैसे करें? उसने कहा कुछ भी नहीं होता, आप इंजीनियर को कहें एक अडेप्टेशन कॉस्ट इनकर कर लें। क्या इनकर कर ले? अडेप्टेशन कॉस्ट इसमें इनकर कर ले। जब अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्या तो वो भी शीश महल की कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। समझ आ रही? कोई कंफ्यूजन? तो मैंने सिखाना ये था, एक होता है एसेट, वो चलता है सप्लायर से। कहाँ से चलता है? और पहुंचता है हमारे बिजनेस में, लेकिन परचेज प्राइस में कई कॉस्ट क्या हो चुकी होती हैं? ऐड हो चुकी होती हैं। अब अगर अहमद भाई अमीर आदमी है ना, अहमद नहीं अली जुनेद से पूछे यार मैंने भी अपनी होने वाली घरवाली के लिए एक शीश महल ऑर्डर करना है, तुझे कितने का पड़ा? तो ये कह दे 500 करोड़ का पड़ा। क्या कहे? 600 करोड़ का, क्योंकि 100 करोड़ तो बेल्जियम से रहीम यार खान गली नंबर 6 मकान नंबर 3 चक 14 पे पहुंचने के लिए 100 करोड़ उसके ऊपर लग गया। और अभी गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दिया। अभी शहबाज शरीफ उड़ा ही था इस्लामाबाद से लंदन जाने के लिए, रहीम यार खान के ऊपर से गुजर रहा था तो क्या नजर आया? शीश में। उसने हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया और पूछा ये किसका है? इसने कहा हमने अपनी मलका आलिया के लिए ख़रीदा है। उसने कहा भाई ख़रीदा तो मलका आलिया के लिए, लेकिन हमारा हिस्सा? उसने कहा किस चीज़ का? उसने कहा ले, पाकिस्तान में कोई चीज़ आए और गवर्नमेंट को उसका टैक्स ना मिले, ये तो बात नहीं होगी। उसने कहा कितने? उसने कहा सिर्फ 50 करोड़ दे दे। 50 करोड़ इसने शहबाज शरीफ को भी दे दिया। इसे कहते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस। क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ ने कहा इस 50 करोड़ में से 40 करोड़, यार इंसान बन, 50 करोड़ में से 40 करोड़ रिफंड नहीं होगा। 10 करोड़ अगर तेरा रिश्ता पक्का हो गया तो तुझे रिफंड हो जाएगा।
यार इंसान बनो ना यार, प्लीज़ यार। अभी आगे देखो कहानी कहाँ तक जानी है, दरमियान में डिस्टर्ब करोगे मसला पड़ जाएगा। अब बताओ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितने हैं? 40 करोड़। और रिफंडेबल, असल खर्चा नॉन रिफंडेबल का है या रिफंडेबल का? क्योंकि रिफंडेबल तो वापस आ जाएंगे, ये तो एक तरह का एडवांस है, किसी वक्त भी वापस ले लेगा। जिस दिन इसके कागजात तैयार होंगे, कबूल है होगा, उस दिन 10 करोड़ वापस आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? चलो लिखो जी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में से वैल्यूएशन करवानी है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस which should be added directly attributable expenses which should be added Added. जी, which should be added in the purchase price of non-current asset, in the purchase price of non-current assets। आंखें बंद करके सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दूं या सोच समझ के करूं? तुम सोचोगे, मैं सोचूं? मैं सोचूंगा ना बीबी, आपको क्या पता क्या ऐड करना है क्या नहीं ऐड करना। बेटा आपने कढ़ाई बनानी हो, मैं कहूँ बेटा ये डाल दे, आप क्या कहोगी? सर अंसारी आपको क्या पता? तो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। अब मैं किससे पूछूंगा? आ जाओ। हेलो, पूछो ना जी। ओए इटालियन, ओए बच्चों को बताओ क्या क्या ऐड करना है। अब वो ताबूत में से निकल रहा है क्या? ढांचा, ठीक है, हड्डियों का ढांचा निकल रहा है। क्या बताने लगा है? कौन कौन सी आइटम एसेट की कॉस्ट में? अब बताओ, मैं बताऊंगा, तुम बताओगे या इटालियन बताएगा? इटालियन बताएगा। ताबूत में से बताएगा। हर कोई ताबूत के करीब जा सकता है? नहीं, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके पूछ सकता है। और मुलाकात का टाइम है, और पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को मुलाकात का टाइम सबसे नहीं मिलता है। अब इसका मुलाकात का टाइम होता है, ऐसे थोड़ी मुंह उठाए और चला जाए खाला के घर। कौन सा टाइम है? जुनेद बताओ कौन सा टाइम है? कब गए थे उस खाला के घर लास्ट टाइम? खामोश, चुप। लास्ट टाइम उस खाला के घर कब गए थे? 3 मंथ पहले। गुड, हालात सही थे? ओए ओए, सही चल रहे हैं मामला? खाला लाहौर होती हैं? हया कोई शर्म इंसान के अंदर होती है। थोड़ा सा पानी ले, इधर आओ, इधर आओ, ये ले पानी। तेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने खालुओं के टूर कैंसिल करवा दिया, वो अब जाते ही नहीं घर छोड़ के। आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह कल यहीं से आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।